राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि यूएलसीएस की स्टोरी बताई थी, उनका जो वार था वो मैंने आपको बताया था कि विनी ट्रॉय जो भी हुआ था सिटी ऑफ ट्रॉय के बारे में सब कुछ मैंने आपको वहां क्लियर किया था। बचा हुआ जो स्टैंजा है, रिमेनिंग जो स्टैंजाज है, आज यहाँ पर हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे। एंड सॉरी फॉर द वीडियो डिलेइंग, मैंने वीडियो डिले कर दी उसके लिए सॉरी। अभी कंटिन्यू करते हैं। सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अ interesting topic which we are left in our previous class. Okay, so firstly we are discussing about the as though to breathe were life piled on life were all too little and of one to me. Little remains but every heart is saved. यहाँ पर यूएलसीएस बोलते हैं कि इस स्टैंजा में यूएलसीएस बोलते हैं कि लाइफ जीना मतलब कि सांस लेना है। ठीक है, सांस लेते रहो, लाइफ जीते रहो, है ना। आज के टाइम के जो लोग हैं सिर्फ वो सांस लेके अपनी लाइफ को जी रहे हैं और वही उनकी लाइफ है। ठीक है, बट वो सांस लेना ही लाइफ नहीं है, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है। अगर मानो मुझे ऐसी लाइफ मिल जाए, from that internal silence something more as a bringer of new things and while it were, मतलब अगर मुझे सांस लेने के लिए मिल जाए जिंदगी तो मैं उस जिंदगी को कुछ करूंगा नहीं, क्योंकि वो एक्साइटमेंट नहीं है। मुझे ऐसी लाखों जिंदगियां भी मिल जाए ना तो मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरी जो लाइफ है, यूएलसीएस बताते हैं कि जो मेरी लाइफ है वो कैसी है, वो बहुत कलरफुल है, बहुत एक्साइटमेंट वाली लाइफ है। उसको मैं ऐसे सांस लेकर के खत्म नहीं कर सकता हूँ। मुझे उसके अंदर बहुत चीजें देखनी है, बहुत चीजें करनी है, एक्साइटमेंट एडवेंचर्स करने हैं, ताकि मैं उसमें एंजॉय कर सकूं। As some 3 suns to store and hired myself and this grey spirit aiming in desire to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought. मैं चाहता हूं कि मैं इस लाइफ को जी पाऊं, इसको देख पाऊं। यूएलसीएस यहाँ पे कहते हैं कि मैं मतलब कि इस लाइफ को जीना चाहता हूं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वो बुढ़े हो चुके हैं और वो लाइफ को जितना जल्दी हो सके जीना चाहते हैं। जिंदगी जो है वो कुछ दिनों की चंद मेहमान है और उसके बाद में मौत बहुत करीब है, और मैं चाहता हूँ जितना जल्दी हो सके मैं अपनी जिंदगी को ट्रैवलिंग में ही बिता दूं, उस एडवेंचर्स को देखूं और उसी में ही अपनी लाइफ व्यतीत करूं। ऐसे सांस लेकर के अपनी लाइफ को सिर्फ एक तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता हूँ, मुझे उसको जीना है। मुझे हर एक पल जीना है कि लाइफ है क्या, उसको मुझे महसूस करना है। यूएलसीएस सिर्फ इस स्टैंजा में इतना ही कहते हैं। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टैंजा है या नेक्स्ट स्टोरी पार्ट है, उसमें पोयम में हमारे जो यूएलसीएस है वो अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने बेटे के बारे में बताते हैं, जो कि उनके बेटे का नाम है टेलीमेकस। ठीक है, उसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। दिस इज माई सन माई ओन टेलीमेकस to whom I leave the scepter and the easel. ये दिस इज माई सन, ये मेरा बेटा है, ये मेरा अपना बेटा है जिसका नाम है टेलीमेकस। मेरा टेलीमेकस है ये। टू whom I leave the scepter, जिसके हवाले, जिसके भरोसे, जिसकी जिम्मेदारी पर मैं ये जो राजकीय गद्दी है वो छोड़ रहा हूँ। और ये राजकीय गद्दी संभालने वाला कौन है? मेरा बेटा टेलीमेकस है। Well loved of me, discerning to fulfill this labor by slow prudence to make mild. ये जो मैं मेरे बेटे से बेशुमार मोहब्बत करता हूँ, मानो अब मेरी गद्दी जो है, जो राजकीय गद्दी है, उस पे शासन कौन करेगा? मेरा बेटा टेलीमेकस करेगा और मैं ट्रैवलिंग पर जाऊंगा। ठीक है, दिस लेबर बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड अ रग्ड पीपल एंड थ्रो सॉफ्ट डिक्रीज। ये जो आइलैंड के बेवकूफ लोग हैं, इनके ऊपर मतलब ये जो आइलैंड के बेवकूफ लोग हैं ना, इन पर मेरा बेटा अच्छे से शासन करेगा, इनको संभालेगा, इनकी परेशानियों को सॉर्ट आउट करेगा। मेरा बेटा इतना जिम्मेदार है कि वो इन सबको अच्छे से हैंडल कर लेगा। मैं जब यहाँ नहीं रहूंगा वो किसी भी चीज से मुझे शिकायत का मौका नहीं देगा। Subdue them to the useful and the good, वो करेगा जो उनके हासिल में होगा, मतलब उनके हिस्से में होगा। उनके साथ में वो गलत नहीं करेगा, वो सबके हित में क्या करेगा? अपने रूल्स और रेगुलेशंस का ध्यान रखेगा। उनके हित में क्या करेगा? निर्णय लेगा, डिसीजंस लेगा, वो हर एक चीज का ध्यान रखेगा। मेरा बेटा इतना जिम्मेदार है कि वो हर एक चीज को अच्छे से संभाल लेगा जब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। मतलब यूएलसीएस ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं और अपने बेटे को राजकीय गद्दी सौंप रहे हैं कि अब वो उसको संभालेगा। ठीक है,
है। यहाँ पर वो अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करते हैं और उनके बारे में क्वालिटीज बताते हैं कि मेरा बेटा ऐसा है और वो अच्छे से सब कुछ हैंडल कर सकता है, मेरे नहीं रहने के बाद भी वो आइलैंड के लोगों को परेशान नहीं होने देगा, उनको संभाल लेगा। ठीक है, अभी आगे की लाइंस को कंटिन्यू करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। Most blameless is he, centered in the sphere of common duties, decent not to fail. मेरा जो बेटा है वो बहुत अच्छा है, जिम्मेदार है, उस पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता है कि वो ऐसा है या वैसा है। वो बहुत डिसेंट है, वो बहुत स्मार्ट है, वो किसी चीज में फेल नहीं होगा, वो जो भी करेगा बहुत अच्छा करेगा। In offices of tenderness and play meet adoration to my household goods. मैं जब ट्रैवलिंग पे चला जाऊंगा तो वो मेरे पीछे सब चीजें संभाल लेगा, मेरे जैसे भी है, मेरी कोड्स की रेस्पेक्ट करेगा, मेरी रिलीजियस व्यू पॉइंट को रेस्पेक्ट करेगा। जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, जब मैं ट्रैवलिंग पे चला जाऊंगा, तब भी वो उन सब चीजों का ध्यान रखेगा और मेरा बेटा कि सबसे प्यार को उस प्यार से ही बात करेगा, उन सबको प्यार से हैंडल करेगा, किसी से रूडली बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि मुझे मेरे बेटे पे पूरा भरोसा है कि वो मुझे कि कोई भी शिकायत का मौका नहीं देगा। वो बहुत अच्छे से संभाल पाएगा हर एक चीज को। जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा, तो भी वो डिसरेस्पेक्ट नहीं करेगा चीजों की, वो उन चीजों की रेस्पेक्ट ही करेगा और उनको अच्छे से संभालेगा। ठीक है, When I am gone, he works his work. मैं चला भी जाऊं तो भी वो उन चीजों को उतनी ही केयर के साथ में प्रोटेक्ट करके रखेगा, उन चीजों को संभाल के रखेगा। वो अपने काम को काम की तरह समझ के काम करेगा और मैं अपने काम को अपने काम की तरह समझ के करूंगा। मैं ट्रैवलिंग के लिए बना हूं तो मैं ट्रैवलिंग करूंगा और वो एक राजा एक शासन चलाने के लिए, एक गद्दी पे बैठने के लिए, लोगों को संभालने के लिए, उनकी जिम्मेदारियां संभालने के लिए बना है। There lies the port, the vessel puffs are sail, there gloom the dark and broad seas and many mariners. यहाँ पर यूएलसीएस अपनी ट्रैवलिंग को शुरू करते हुए बोलते हैं कि ये जो पोर्ट है, ये जो बंदरगाह है, यहाँ पर मेरा जो पानी का जहाज है, पानी के जहाज को यहाँ पर वेसल पफ्स के नाम से इंक्लूड किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है कि ये जो मेरा पानी का जहाज है ये खड़ा हो गया है। Gloom the dark broad seas my mariners, ये देखो ये बहुत बड़ा समुद्र है जहां पर हम लोग हमारी ट्रैवलिंग करते हैं। Souls that have told and wrote and thought me with me there ever with a frolic welcome चुप, मतलब ये मेरे साथी है जिनके साथ मैंने सफर किया है, मैंने नई नई चीजें देखी है और आगे भी नई नई चीजें मैं यहाँ पर देखूंगा। और यहाँ पर जो मैंने देखा है, जो दुख सुख हमने यहाँ पर साथ में देखे हैं, वो भी हमने बहुत एक्साइटेडली देखा है, खुशी से एंजॉय किया है। कोई ऐसा नहीं कि हमने दुख व्यतीत किया हो, रोने धोने में टाइम वेस्ट किया हो, नहीं, हमने बहुत अच्छे से उन दोनों पलों को जिया है, खुशी से जिया है। A thunder and the sunshine and opposed for free hearts, free foreheads, you and I are old. हमने इस थंडर का मतलब होता है जो बैड डेज है, मतलब बुरा वक्त है। सनशाइन मतलब अच्छा वक्त, ठीक है, बुरे वक्त को भी जिया है तो अच्छे वक्त को भी हमने क्या किया है, जिया है। And foreheads, you and I are old. इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो हम लोग दिनों दिन जो बुढ़े हो रहे हैं, हमारी एज जो है वो ढल रही है। अभी इस एज को ढलने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, उतनी ट्रैवलिंग नहीं कर पाएंगे, उतनी एक्साइटमेंटली वो चीजें नहीं कर पाएंगे। Old age hath here his honor and his toil, death closes all. और लेकिन ये सोचकर हम नहीं बैठ सकते कि हम बुढ़े हो चुके हैं, अभी भी हमें बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ चीजें देखनी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे इस पल में, इस जो मतलब जो लाइफ बची है, जो लाइफ हमारे पास में रिमेनिंग है, उसमें कोई ऐसी चीज करे जो सबसे इंटरेस्टिंग हो और हमारा एक नाम हो जाए दुनिया में कि हमने ये काम किया है। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट। The light begins to twinkle from the rocks, to long day wanes, the slow moon climbs the deep, mourns round with many voices, come my friends. यहाँ पर यूएलसीएस कहते हैं कि देखो इन चट्टानों के दूर से एक रोशनी दिख रही है, जैसे लग रहा है कि घरों की लाइट या लैंप जल चुका है, ये रोशनी, और ये जो मून है, ये जो चांद है, वो भी क्या हो रहा है, ऊपर की ओर, आसमान की ओर आ रहा है। चलो मेरे दोस्तों हम चलते हैं
टू इज टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड। वो जहाज को ऑर्डर देता है कि समुद्र में चलाओ इसे, और अभी भी हम लेट नहीं हुए हैं, इस न्यूअर वर्ल्ड एक नई दुनिया को देखते हैं। ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर्स मीट, वो ऑर्डर देते हैं कि चलो इस जहाज को समुद्र में आगे की तरफ बढ़ाओ, हमें अभी नई दुनिया को और जिंदगी को जीना है, देखना है। द साउंडिंग फरोज फॉर माई पर्पज होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट एंड द पाथ ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई। जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मुझे यहाँ से इतनी दूर ले जाओ, इतनी दूर ले जाओ कि मैं ट्रैवलिंग में ही अपनी जिंदगी जी लूं, जितना दूर हो सके मैं उतनी दूर चला जाऊं, अपनी लाइफ को और ज्यादा अच्छे से जी पाऊं। मतलब वो कहना चाहते हैं कि समुद्र में मेरी जहाज इतनी दूर जाए, इतनी दूर चली जाए, इतनी दूर चली जाए कि मैं जिंदगी के जो बचे कुछ पल है उनको बहुत ही अच्छे से जी पाऊं। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं फटाफट से। It may be that the girls will wash us down. It may be we shall touch the happy isles and see the great arches whom we know. हो सकता है आज इस समुद्र में हम लोग डूब के मर जाए, हो सकता है ये लहरें हमारे जो जहाज है उसको डुबो दे, या हो सकता है हमें कोई आइलैंड मिल जाए जिसपे हम जाना चाहते हैं, या हो सकता है हमें आज यहाँ पर आर्चिस मिल जाए। और आर्चिस जो है वो यूलियस का साथी है, दोस्त है, जो कि यहाँ पे मर गया था। तो वो कहते हैं कि हो सकता है हमें यहाँ पर आर्चिस से मिल जाए। Whom we know, though much is taken, much abates, and though we are not know now that strength which he in old days। अभी हमारे अंदर उतना एनर्जी नहीं बची है जितनी हम लोग यंग एज में थे, जब हम लोग जवान थे, जब हमारे अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज थी, ठीक है, लेकिन अब वो नहीं है। हम लोग जो हीरोइक क्वालिटीज लेकर के इतने काम करते थे, आज वो हम सब नहीं कर सकते। अब हम क्या हो चुके हैं, थोड़े बूढ़े हो चुके हैं, थोड़े कमजोर हो चुके हैं, ठीक है। मूव द अर्थ एंड हेवन, हमने दुनिया हिलाने वाले काम किए थे जब हम लोग जवान थे। हमने ऐसे ऐसे काम किए थे कि हमारी जो दुनिया है उसमें हमारा नाम हो, ठीक है। दैट विच वी आर, लेकिन आज भी हम वही है जो पहले थे जब हम जवानी में थे। आज भी हम बुढ़ापे में भी तो वही है ना, बस हमारा शरीर थोड़ा ढल चुका है क्योंकि उम्र बीत चुकी है, उम्र के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंसेस आ चुके हैं, लेकिन हम वही है जो पहले दुनिया हिला देते थे, वही इंसान आज हम है। And one equalities of heroic hearts are made weak by time। टाइम के साथ में हमारा जो शरीर है वो वीक हो चुका है, टाइम के साथ में हमारा शरीर जरूर वीक हो गया है, लेकिन फिर भी आज भी हमारे अंदर कुछ करने की जज्बात है, जज्बा है कि हम कुछ कर सकते हैं। फेथ बट स्ट्रॉन्ग इन विल पावर हमारी इतनी अच्छी है कि हम चाहते हैं कि हम ये करके दिखाए, हम एक नाम कमा के दिखाए। टू ट्राई टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। हम लोग सब कुछ करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, हम कोई नाम बनाना चाहते हैं। वो हाँ पता है मुझे कि हम बुजुर्ग हो चुके हैं, बुढ़े हो चुके हैं, अब हमारी उतनी अच्छी वो नहीं है एनर्जी कि हम हर चीज कर पाए, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि हम कुछ ऐसा नाम करें, मेहनत करें, और हम कभी भी इन सब चीजों से हार नहीं मानेंगे। हम जब तक है तब तक हम कोशिश करते रहेंगे। यूएलएस ने हमारी इस पोएम में हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया कि लाइफ जो है वो एडवेंचरस है, उसको आप जितने अच्छे से जियोगे वो उतनी अच्छी है, और अगर आपने उसको बोरिंग कर दिया तो वो कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो अपनी लाइफ को, अपनी कलरफुल लाइफ को एक्साइटमेंट के साथ जियो, एडवेंचरस जियो, सुख हो दुख हो उसको भी इंजॉय करो, कोई कठिनाई आए तो उसको भी अच्छे से हैंडल करो। ऐसे नहीं कि हाँ आप बैठ गए हो, नहीं, उन्होंने एक लाइफ बताई है, लाइफ क्वार्ट दिया है कि आपको हर एक पल में, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। लाइफ को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए कि ठीक है हो गया सो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। हर एक चीज को हैंडल करो, हर चीज के बारे में देखो। उन ओल्ड डेज जो थे वो भी अच्छे थे, आने वाले डेज भी अच्छे होंगे, तो हर एक चीज को खुशी से हैंडल करो। आई होप यूएलएस का ये पोएम आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। अगर वीडियो में कोई भी चीज का डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए ताकि उन डाउट्स को मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर सकूं। एंड थैंक यू सो मच। स्टे सून, स्टे हैप्पी, हैव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डे।